हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर में विश्व मानक दिवस, एंडोसल्फान और मनरेगा योजना के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। इसमें सबसे पहले हम विश्व मानक दिवस के बारे में बात करेंगे। विश्व मानक दिवस की बात करें तो हर साल 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व मानक दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों, उद्योगों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। यह दिवस वर्ष 1956 में लंदन में 25 देशों के प्रतिनिधियों की पहली बैठक को चिन्हित करता है, जिन्होंने मानकीकरण की सुविधा हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण का निर्णय लिया था। इसके अलावा इस दिवस का आयोजन पहली बार 1970 में किया गया और यह दिवस उन हजारों विशेषज्ञों के प्रयासों का सम्मान करता है जिन्होंने वैश्विक स्तर पर मानकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके साथ साथ भारत में मानकीकरण गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास के उद्देश्य से वर्ष 1947 में भारतीय मानक संस्थान की स्थापना की गई। भारतीय मानक संस्थान को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो में रूपांतरित कर दिया गया। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट हम एंडोसल्फान के बारे में बात करेंगे। केरल के कासरगोड में पेरियार प्लांटेशन कॉरपोरेशन के परिसर में प्रदर्शनकारियों ने एंडोसल्फान के सुरक्षित निपटान हेतु उसे निर्माण फर्म को वापस लौटाने का आह्वान किया है। एंडोसल्फान की बात करें तो यह एक ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक होता है, जिस पर 2011 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरे भारत में प्रतिबंध लगाया गया था। एंडोसल्फान का उपयोग पर्यावरण के संतुलन के लिए काफ़ी खतरा होता है। इसके साथ साथ एंडोसल्फान एक प्रतिबंधित कीटनाशक है। इसका उपयोग वर्ष 1940 से 1960 के दौरान कीटनाशक के रूप में कृषि और मच्छर नियंत्रण हेतु बड़े पैमाने पर किया जाता था। इसके अलावा इसके उपयोग की बात करें तो कपास, काजू, फल, चाय, धान, तंबाकू आदि फसलों पर सफ़ेद मक्खियों, एफिड्स, बीटल, कीड़े आदि के नियंत्रण के लिए एंडोसल्फान का छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट हम इसके प्रभाव के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरण में एंडोसल्फान खाद्य श्रृंखलाओं में समाहित हो जाता है, जिससे व्यापक स्तर पर समस्याएं पैदा होती है। इसके साथ साथ एंडोसल्फान को पानी में छोड़ा जाता है तो यह तलछट में अवशोषित और जलीय जीवों को प्रभावित करता है। इसके अलावा एंडोसल्फान का मनुष्य और पशुओं पर इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। एंडोसल्फान के अंतर्ग्रहण के परिणाम स्वरूप शारीरिक विकृति, कैंसर, जन्म संबंधी विकार और मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारी हो सकती है। इन्हीं कारणों की वजह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एंडोसल्फान पे प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट हम मनरेगा योजना के लिए क्रिस्प-एम टूल के बारे में बात करेंगे। हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु जलवायु लचीलापन सूचना प्रणाली और नियोजन क्रिस्प-एम टूल लॉन्च किया गया है। यह मनरेगा के भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित कार्यान्वयन में जलवायु सूचना को भी शामिल करने में मदद करेगा। GIS एक कंप्यूटर सिस्टम है जो भौगोलिक रूप से संदर्भित जानकारी का विश्लेषण और प्रदर्शन करता है। क्रिस्प-एम टूल की बात करें तो टूल के कार्यान्वयन से ग्रामीण समुदायों के लिए जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से निपटने हेतु नई संभावनाएं खुल जाएंगी। इस टूल का इस्तेमाल 7 राज्यों बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान में किया जाएगा। नेक्स्ट हम मनरेगा योजना के बारे में बात करेंगे। मनरेगा दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। इसे 2 फरवरी 2006 को लॉन्च किया गया। इसके साथ साथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया। इसे शुरुआत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका पुनः नामकरण किया गया और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा रखा गया। नेक्स्ट हम मनरेगा के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। सार्वजनिक कार्यों से संबंधित अकुशल शारीरिक श्रम
करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की रोजगार गारंटी प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा काम करने का कानूनी अधिकार। पूर्ववर्ती रोजगार गारंटी योजना के विपरीत इस अधिनियम का उद्देश्य अधिकार आधारित ढांचे के माध्यम से गरीबी के कारणों को संबोधित करना है और लाभार्थी में कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत राज्य में कृषि मजदूरों के लिए निर्दिष्ट वैधानिक न्यूनतम मजदूरी के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाना है। इसके अलावा मनरेगा मांग संचालित योजना है। मनरेगा के डिजाइन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा किसी भी ग्रामीण वयस्क को काम की मांग किए जाने के 15 दिन के भीतर काम पाने के लिए कानूनी रूप से गारंटी है, जिसमें विफल होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाने का प्रावधान है। यह मांग संचालित योजना श्रमिकों के स्वचयन को सक्षम बनाती है। इसके अलावा विकेंद्रीकृत नियोजन। इन कार्यों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा मनरेगा योजना के अंतर्गत करप्शन देखने को मिलता है और इसमें जिसे इसका फायदा मिलना चाहिए उसे नहीं मिल पाता है। इसके लिए गवर्नमेंट को इसके इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना चाहिए। फ्रेंड्स, इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।